अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और इस व्लॉग में मैं दिखा रही हूँ आपको कि जो हमने बुक्स पिछले दफ़ा ली थी वो किस तरह की ली थी, बच्चों को किस तरह की मैंने लेकर दी है एक्टिविटी बुक। और जो सबसे छोटा बेटा मेरा जूनियर में है उसके लिए मैंने इस तरह की ली हैं। और इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत अच्छी बुक है। और आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा जो जूनियर लेवल में बच्चे होते हैं ना उनको कलरिंग के लिए ज़्यादा दिया करें, या ऐसी बुक्स जिसमें ज़्यादा कलर्स हों और इस तरह की, ताकि वो अट्रैक्ट हों, उन्हें देखें, रीड करें। रीड तो खैर इतने जल्दी नहीं आता, लेकिन फिर भी वो ऑब्ज़र्व करते हैं और इसी तरीके से उनका एक इंटरेस्ट डेवलप होता है बुक्स की तरफ। तो यहाँ पे इब्राहिम बुक्स देख रहे हैं अपनी, और इसमें देखें डिफरेंट शेप्स हैं, कलरिंग के लिए मैचिंग है। और ये डॉट्स बने हुए इस पे राइटिंग के लिए है, उर्दू की, इंग्लिश और मैथ्स, ये 3 सब्जेक्ट तो बेसिक हैं। और इसके लिए ये यहाँ पे ट्रेसिंग करेगा, और ट्रेसिंग के साथ साथ कलरिंग स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए कलरिंग्स उसको दी हुई हैं। और यहाँ पे इब्राहिम अपनी बुक लेकर बैठे हुए हैं। तो आप भी ज़्यादातर जो जूनियर, जो सबसे स्टार्टिंग है ना, आजकल तो बच्चे घर पे होते हैं, कोरोना की वजह से नहीं जा पाते, तो उनको आप ज़्यादा इसी तरह की एक्टिविटी बुक लेकर दें ताकि वो बिज़ी रहें। बजाय टॉयज़ वगैरह भी लेकर दें, लेकिन साथ साथ इस तरह की बुक्स भी होनी चाहिए जिसके साथ वो अपना कुछ ना कुछ करते रहें। ये देखें कितनी मज़े की है यहाँ पे कि वो साथ ही खुद ही बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं और करते हैं अपना काम। साथ ही यहाँ मैंने बच्चों को ऑयलिंग की है, और आपको तो पता है कि हेड मसाज कितना ज़रूरी है, बच्चों के लिए ऑयल कितना ज़रूरी है। तो मैं भी इनको हर दूसरे तीसरे दिन, दूसरे तो नहीं, तीसरे चौथे दिन इनको ज़रूर ऑयलिंग करती हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद इनको शॉवर दिला देती हूँ। तो आप लोग भी ज़रूर बच्चों को भी ऑयलिंग किया करें। बहुत फ़ायदे हैं इसके, जिस तरह इंसान को खाना ज़रूरी है, इसी तरह बालों के लिए ये ऑयल बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों को शुरू से आदत डालें। ये शायान ले रहे हैं और बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने बच्चों को अब शावर करवा दिया है सब ने, अमार शान, इब्राहीम ने। और अब ये लोग बैठे हुए हैं सुकून से। शायान रेडी है, इब्राहीम इज़ ऑल्सो रेडी। ये माहा है जो आराम से बैठी हुई है, इसके हाथ में मैंने कोई चीज़ पकड़ाई होती है तभी ये बैठती है, वरना ये नहीं बैठती। और ये यहाँ पे अब नेल काट रही है अपने। ये है छोटी लेकिन सबसे बड़ी बनती है। अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ पॉटी ट्रेनिंग टिप्स जो मैंने अपने बच्चों के साथ किया है और आप लोग भी कर सकते हैं। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यह होता है कि हमने बच्चों को बिठाना है। सबसे पहले वो बैठते नहीं हैं उस पर, और हमने उन्हें बिठाना है। जब बैठ जाते हैं तो फिर सब कुछ हो जाता है। तो अभी मैंने इसको बिठाया यहाँ पे। और जब भी आप बच्चों को बिठाएं, पहले कोई ना कोई चीज़ उनके हाथ में कुछ दे दें। अभी मैं इसके हाथ में बोतल दूँगी और ये साथ ही इसके साथ लगी रहेगी, खेलती रहेगी। तो इस तरह बिज़ी करने के लिए बच्चों को थोड़ा सा कोई ना कोई ऐसी कोई चीज़ दे दें, या तो नया कोई टॉय दे दें या नई कोई चीज़ दे दें जिसके साथ वो लगे रहेंगे। और साथ ही इस तरह इनको 2-3 दफ़ा जब हम बिठाएंगे तो फिर ये करना शुरू हो जाएंगे। ये इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। और मोस्टली हम गर्मियों का जो सीज़न होता है उसमें बच्चों को ट्रेन करते हैं, क्योंकि सर्दियों में वैसे भी वॉशरूम बार बार जाना होता है। तो आप कोशिश करें अपने बच्चों को जब भी ट्रेन करना हो गर्मी के सीज़न में करें, ताकि वो बार बार उनको ना प्रॉब्लम हो। और क्योंकि सर्दी भी लगती है तो बच्चे बार बार वॉशरूम जाते हैं और कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपने चारों बच्चों को पॉटी ट्रेनिंग के लिए इस तरह ये टिप्स आजमा कर इनको करवाती हूँ। और यहाँ देखिए मैंने दोबारा बिठाई है तो मैंने दोबारा उसको कोई और चीज़ दी है। इस तरीके के साथ करके आप करें। और जब आप करेंगे तो ये 2-3 दिन में खुद ही ट्रेन हो जाएंगे, ज़्यादा अरसा नहीं लगता। ये अब 1.5 साल की है तो 1.25-2 साल की होने वाली है, सॉरी। तो ये अब इसको मैंने स्टार्ट किया हुआ है।
अच्छा, तो साथ ही मैं आपको यहाँ पे ये दिखा रही हूँ कि ये माहा का ईद का ड्रेस है, और अब मैं 7 कपड़े निकालूंगी और आपको माहा की चीज़ें भी साथ दिखाऊंगी। ये इसका ड्रेस था, और साथ हमने शूज़ इसके लिए थे, और शूज़ 2 इसके लिए लिए थे। ये वाले हैं, एक इस तरीके के ये पार्टी वेयर हैं, और दूसरा मैंने अपने लिए ये लिया था, और ये बहुत ही सॉफ्ट हैं, बहुत ज़्यादा ये इतने फैंसी नहीं है, लेकिन मेरे आम यूज़ के लिए मैंने ये रखे हुए हैं क्योंकि इसमें मैं बहुत कंफर्टेबल होती हूँ, तो मैंने ये वाले लिए। साथ ही इसके जॉगर्स भी लिए थे जो कि आम यूज़ के लिए ये पहनती है, और दूसरे आपको पता है पार्टी वेयर हैं, और ये 2 चीज़ें इसकी थी। और यहाँ पे माहा का ये ब्लैक ड्रेस भी है, इसके ये 2 हो गए, रेड एंड ब्लैक। साथ ही ये हस्बैंड की कुछ शॉपिंग है, मियाँ ने, उन्होंने अपने लिए इस तरह की शर्ट्स लिए हैं नॉर्मल वेयर के लिए, और कुछ जीन्स थी उनकी, और साथ ही उनके कुर्ता शलवार, उनकी भी शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी, बच्चों की भी और सबकी। और अब तैयारी हो रही है ईद की। ईद पे हम लोग क्या पहनेंगे और क्या नहीं, और मोस्टली हमने, क्योंकि काफ़ी दिनों से शॉपिंग की नहीं थी, तो हमने नॉर्मल वेयर के लिए भी लिया है, सिर्फ ईद का नहीं। ईद का फ़र्स्ट डे तो कुर्ता शलवार ही है, और देन नॉर्मल हमारे ड्रेसेस हैं। साथ में ये भी एक कुर्ता है। और अब हमने तैयारी शुरू कर दी है घर की सफाई एंड ऑल, क्योंकि ईद है, और ईद के लिए तो ज़रूरी होता है कि आपने सफाई और अपने घर का एक एक कोना साफ़ सुथरा करना है। तो ये तो ईद की मेन तैयारियां हैं जो हम साथ कर रहे हैं। अब हमने बेडशीट चेंज किया, और साथ हम सफाई करेंगे, सारे बच्चे भी साथ मेरे मिल जाते हैं काम करने में। बच्चों को भी शौक़ होता है कि हम करें, हेल्प करवाएं, तो साथ ही अमार, शान, इब्राहिम, माहा सब लोग करते हैं मेरे साथ हेल्प। और यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं सफाई। और जनाब यहाँ पे हो गई है हमारी क्लीनिंग कंप्लीट, और ये बेडशीट भी चेंज कर ली है, और अब मैंने कपड़े निकाले हैं, कुछ कपड़े मैंने प्रेस करने हैं। सो ये वो हैं सारे, अब हम साथ प्रेस करेंगे और सारी चीज़ें रेडी कर लेंगे ताकि हमें एंड डे पे कोई मुश्किल पेश ना आए। ईद की पहले, ईद वाले दिन तो ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि अब तो कोरोना भी है, ऐसा कुछ भी नहीं होना। सो लाइक ईद से पहले ही सारी एक्टिविटीज़ें जो हम इंजॉय कर रहे होते हैं, करने में मज़ा आ रहा होता है, कि बस एक लाइक तैयारी हो रही होती है। जैसे शादियों में होता है कि मोस्टली शादियों की तैयारी ये वो, उन्हीं में मज़ा आता है, शादी वाले दिन तो कुछ पता ही नहीं चलता। सो इसी तरह ईद का भी है कि ईद की पहले तैयारियों में बहुत इंजॉय करते हैं हम, बहुत ज़्यादा, और ईद वाले दिन कुछ भी पता नहीं होता कि क्या हो और मतलब कैसे गुज़र गया दिन। सो दिस इज़ ऑल आर तैयारी फॉर ईद। एंड ये मैंने नॉर्मल भी जो मेरे ड्रेसेस थे वो भी मैंने साथ प्रेस कर लिए थे, साथ ही मैंने मियाँ के भी प्रेस करना शुरू कर दिए थे, बच्चों के भी। एवरीथिंग इज़ ऑल रेडी एंड सेट। सो आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग कैसे तैयारियां करते हैं अपने ईद की। तो ये मियाँ का वाइट सूट है और इसको मैं प्रेस कर रही हूँ साथ फ्रेंड्स। ये कोकोनट तोड़ा है और कोकोनट पानी है साथ, और ये अभी हम फल से लेकर आए इफ्तारी के बाद। ये फल से बच्चे खा रहे हैं, और यहाँ पे शाम का टाइम हुआ जाता है एंड साथ ही इफ्तारी रेडी है। और आज के ब्लॉग में यही था। आई होप आप सब ने एंजॉय किया होगा, और मेरी वीडियोस पसंद आती हैं अगर आपको तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर सपोर्टिंग मी एंड फॉर लाइकिंग माय वीडियोस, एंड जज़ाकल्लाह एवरीवन।